राम राम। यह निर्णय लाखों परिवारों को बचाने वाला है। हालांकि अभी भी इसमें कई ग्रे लाइंस हैं जिसको लेकर चर्चा है, विवाद है, कुछ भ्रम भी हैं, लेकिन एक बड़ी स्पष्टता हो गई और नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग में जो मनी गेम्स थे, जो सट्टेबाजी है, जहां पैसा लगाया जाता है, पैसा कमाया जाता है, उन पर तो रोक लगा दी है। और चूंकि जो अश्विनी वैष्णव जिस बात के लिए जाने जाते हैं, बहुत विस्तार से और बहुत सलीके से वो बताते हैं। कई लोग उनको मजाक में कहते हैं कि वो पीपीटी मंत्री, इतनी अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब हम जैसे लोग जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसी चीज़ बिल्कुल नहीं बनाते, एक्सटेम्पोर ही जीवन में सब कुछ चलता है। इसलिए कई बार लगता है ना कि वो जो सेल्स मार्केटिंग उन सब में जो कुछ दिन के लिए वो सब भी करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से आ जाए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना चाहिए। अब चूंकि अश्विनी वैष्णव जी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम कर चुके हैं, एक मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय मिले हुए। अब ये बिल कितना महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव की जो पोस्ट थी उसको कोट करते हुए लिखा, दिस बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट highlights our commitment towards making India a hub for gaming, innovation and creativity. It will encourage e-sports and online social games. At the same time, it will save our society from the harmful effects of online money games. क्योंकि गेमिंग हब तो दुनिया में बनना है, इसमें कोई भ्रम नहीं है, लेकिन किसी भी स्थिति में बच्चों को वो लत लग जाए, और जिसको हम कहते हैं ना कि भाई पैसे की लत अगर एक बार लग गई तो फिर तो बड़ी मुश्किल है, फिर तो कुछ हो नहीं सकता है। तो वो लत न लगे, इसका भी इंतजाम किया गया है। तो एक तरह से कहें कि बड़ा सलीके वाला ये बिल है। ये बिल है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, दोनों सदनों से पास हो गया है और जाहिर है कि नौजवानों को, लोगों को, मिडिल क्लास को सट्टे के चक्कर में फंसने से बचाने के लिए था। अब ये जो खुद अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है तो उसको उन्होंने अलग अलग सेगमेंटेशन किया है। ऑनलाइन गेमिंग इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ डिजिटल भारत, 3 सेगमेंट्स ऑफ ऑनलाइन गेम्स। ई स्पोर्ट्स, इसमें ट्रेनिंग बेस्ड ऑफन प्लेड बिटवीन टीम्स, तो ये तो ठीक है भाई, ई स्पोर्ट्स होना चाहिए थोड़ा। ऑनलाइन सोशल गेम्स जैसे फन है, एजुकेशनल है, कम्युनिटी बेस्ड है। और आखिरी है ऑनलाइन मनी गेम्स, इन्वॉल्व फाइनेंशियल स्टेक्स, एडिक्टिव एंड हार्मफुल। यानी एक बार आपको इसकी लत लग गई तो फिर तो खतरनाक है। ई स्पोर्ट्स प्रमोटेड, यानी कह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, दूसरे से ई स्पोर्ट्स हैं, उसमें स्ट्रेटजी, रिफ्लेक्सेज, टीम वर्क, ये सब काम आता है ना। आप जब कोई खेल खेल रहे होते हैं तो चाहे आप वैसे खेलें या ई स्पोर्ट्स खेलें तो आपको ज़रूरत तो पड़ेगी। अब चेस आप चाहे कार्डबोर्ड पे खेलें या चेस आप खेलें जो ई चेस खेलें, तो आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, या ऐसे ही क्रिकेट है, सब कुछ है। इस बिल में जो ई स्पोर्ट्स है उसको लीगल रिकॉग्निशन दी गई है, ये सरकार ने किया है। सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तैयार करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। ऑनलाइन सोशल गेम्स, इनको भी सरकार बढ़ावा दे रही है। जैसे हर कोई, हम भी कभी कभी खेल लेते हैं, वैसे बड़ा कम खेलते हैं, लेकिन कभी कभी हम भी खेलते हैं, एंग्री बर्ड जैसे, हाँ, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो खेल लेते हैं। कार्ड गेम है, दूसरे ऐसे जो जिसको हम कहें कि ये दिमाग, ब्रेन शार्प करता है, दिमाग तेज करता है, तो उनको हम एक तरह से कहें कि एक दूसरे से आप अगर खाली हैं तो इस तरह के गेम खेल सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, ये सब काम आता है। सरकार गेम बनाने वाले यानी खेल बनाने वाले और खेलने वाले दोनों को प्रमोट कर रही है। और इसमें अश्विनी वैष्णव ने जो लिखा है, इंडियाज क्रिएटर इकोनॉमी एंड सॉफ्टवेयर ग्रोथ का ये हिस्सा है। इसके बाद आ जाता है ऑनलाइन मनी गेम्स, प्रोहिबिटेड यानी प्रतिबंधित हो गया है। इसमें करें यूथ एंड चिल्ड्रन एडिक्टेड, फैमिलीज रूइंड। हम कितने मामले देखते हैं कि इतने पैसे उसके खाते से चला गया, बच्चे को लत लग गई थी, पापा के फ़ोन से खेल दिया
फ़ोन किया, वहाँ से कोड बता दिया। अच्छा, इसमें फिर फ्रॉड भी जमकर होता है, मैसिव फ्रॉड्स, क्रेडिट कार्ड डेट, इवन सुसाइड्स। खतरनाक है ये तो बड़ा अच्छा है कि ऑनलाइन मनी गेम को प्रतिबंधित किया। हालांकि ये भी कोई आसान काम नहीं था। आप वो ड्रीम 11 टाइप टीम वाला देखते थे ना, 3 करोड़ जीतो, ये हर खिलाड़ी उसका प्रचार कर रहा है, उस पर भी आऊंगा मैं। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग कंसर्न्स। अब ऐसे जब खेल होते हैं तो उसमें ये सब भी आ जाता है, हवाला और आतंकवाद का मसला। मिसलीडिंग सेलेब एड्स गिविंग फॉल्स लेजिटिमेसी, यानी जो गलत तरीके से विज्ञापन होते हैं, सेलिब्रिटी आकर कह देते हैं तो उससे लगता है कि अरे बहुत अच्छा है। अब इसमें प्लेयर्स विक्टिम्स हैं जो इस बिल में कहा गया है, तो उनको कोई पनिशमेंट नहीं, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, फंड ट्रांसफर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको पेनलाइज किया जाएगा। क्यों ये बिल लाया गया? क्योंकि करोड़ों परिवारों के लिए इसमें दिक्कत हो रही थी, मध्य वर्ग पूरी तरह से परेशान था, लोग फंस रहे थे, परिवारों के लिए बड़ा संकट था। तो ये एक तरह से बहुत ज़रूरी कदम उठाया गया है। अब इस पर विवाद कई हैं और अभी पूरी तरह से इसका जो कहते हैं ना कि वो पक्ष सामने नहीं आया है, पूरी तरह से पक्ष सामने नहीं आया है। कई जगह क्लैरिटी का भी मसला है ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ एक उदाहरण, इसको आप समझिए। उदाहरण के लिए क्या है, अब जैसे जो पबजी है, फ्री फायर है, GTA है, इसमें पैसा सीधे दांव पर नहीं लगता, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो खरीदनी थी, तो इसको क्या ई स्पोर्ट्स की श्रेणी में रखा जाएगा। अब फैंसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन रमी, कार्ड गेम्स, पोकर प्लेटफॉर्म, ये तो पक्के तौर पर इसको जहाँ, क्योंकि आपको सीधे सीधे पैसा मिलता है। इसमें एक चीज़ जो बड़ी सही है, क्रिकेटर, फिल्म स्टार या IPL जैसी टीम ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रचार नहीं कर पाएंगे। अगर किया तो 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। ये बहुत ज़रूरी है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही आवश्यक था। अब जरा देखिए, बिल की धारा 11 के अनुसार अगर कोई कंपनी ऑनलाइन मनी गेम ऑफर करती है तो उसके डायरेक्टर, मैनेजर और ऑफिसर पर केस चलेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर केस नहीं होगा क्योंकि वो रोजाना के फैसलों में शामिल नहीं होते। सीधी बात है, कंपनी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको निपटाया जाएगा। विदेशों से चल रहे प्लेटफॉर्म पर क्या असर पड़ेगा? भारत के मौजूदा खिलाड़ी जो हैं, जो भारत में, वो अपराधी नहीं पीड़ित माने जाएंगे, जो मैंने आपको बताया। धारा 1-2 के मुताबिक यह कानून विदेश से चल रहे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा। सरकार ब्लॉक करेगी बैंक और पेमेंट कंपनियों पर रोक। धारा 7 के तहत बैंक और पेमेंट वॉलेट्स मनी गेम्स में लेन देन की अनुमति। बहुत सुंदर, सीधे हो गया। अगर ये हो जाएगा तो अपने आप इस पर बहुत रोक लग जाएगी। ये समझिए। अब गेमिंग इंडस्ट्री क्या कह रही है? वो कह रही है कि इससे 2 लाख करोड़ की स्किल गेमिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। यह सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपए टैक्स देती है। 2 लाख लोग रोजगार से जुड़े हैं। यह प्रतिबंध की जगह रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा साहसिक निर्णय है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ई स्पोर्ट्स बढ़ाइए, सब कुछ बढ़ाइए। वैसे तो गेमिंग की लत लग जाती है तो वो भी खतरनाक, लेकिन पैसे के साथ लग जाए तब तो बहुत खतरनाक है। 2020 में भारत में गेमर्स की संख्या 36 करोड़ थी, 24 में बढ़कर 50 करोड़ हो गई। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 32% है एनुअल, दुनिया के औसत से बहुत आगे, 2.5 गुना अधिक। गेमिंग इंडस्ट्री का भारतीय बाजार लगभग 31,000 करोड़ रुपए सालाना है। वैश्विक स्तर पर अनुमान है कि 2030 तक यह उद्योग 66,000 करोड़ तक पहुंचेगा। अब जाहिर है, जुए में फंस जाए, दूसरी चीज हो, तो ये तो मुश्किल होगी। एक तरह से बहुत नियंत्रण का काम किया है, बहुत संतुलन का काम किया है सरकार ने कि भाई आपको ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है हर हाल में। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस मामले में बहुत आधुनिक है, एडवांस है, बहुत जिसको कहें कि बढ़कर आगे काम करते हैं। वो खुद गेमर्स के साथ उन्होंने अपने 7 लोक कल्याण मार्ग में बुलाकर उनसे बातचीत की थी। और ठीक ही है, गेमिंग इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ बढ़नी ही चाहिए भाई, जो कुछ भी नया है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या उसमें नौजवानों को, मध्यवर्गीय परिवारों को या गरीबों को लत लग जाए और गेमिंग खेलते वो अपने माँ बाप का पैसा चुराने लगे, अपने पिता के खाते से फ्रॉड करने लगे? ये ठीक है क्या? ये किसी स्थिति में नहीं होना चाहिए। अच्छा है कि मोदी सरकार ने जोखिम लेते हुए, ये आसान नहीं, गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो ये आसान है नहीं, लेकिन वो काम किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो थोड़ी बहुत और गड़बड़ियाँ होंगी वो भी दुरुस्त कर ली जाएंगी, और बड़ा ज़रूरी भी है इसे दुरुस्त करना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए।
और देखिए, जब हम तय करते हैं ना तो सब कुछ होता है। थोड़ा और धक्का देना है, एक काम इस सरकार से और करवाना है, पाकिस्तान के साथ बाईलैटरल ट्राईलैटरल नहीं, मल्टीलैटरल इवेंट में भी नहीं खेलना है, कोई खेल नहीं खेलना है उसके साथ। अभी सुनने में लग रहा होगा, लेकिन मोदी जी आपने ही इसको यहाँ तक पहुँचाया है। देश के लोगों की भावना है, इसको स्वीकार कीजिए, इसके लिहाज से निर्णय लीजिए। ये बहुत अच्छा निर्णय है, गेमिंग बिल जो आया बहुत शानदार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।